वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। देखिए वर्ण किसे कहते हैं बच्चों। तो वाक्य सार्थक शब्दों से बनाए जाते हैं। शब्द वर्णों को जोड़ने से बनते हैं, यानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के मेल से बनते हैं, यानी कि जो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। और जो हमने जाना कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो हिंदी भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11। यानी कि स्वर बेटा हम उन्हें कहते हैं बच्चों जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, लेकिन स्वर बच्चों वे होते हैं कि जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णों के भेद, आइए जाने वर्णों के कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रोके निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ ई आदि। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ ई छोटी, यानी कि छोटा ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय थोड़ा अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आदि। और पलुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा यानी कि 3 गुना समय लगता है वे पलुत स्वर कहलाते हैं। आइए जानें अनुनासिक किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह और नासिका यानी कि जो वायु होती है बच्चों वह मुंह और नाक से निकलती है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे 5, आँख, चांद आदि। अनुस्वार जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा बाहर निकालते हैं तो उसे अनुस्वार कहा जाता है, यानी कि इसके ऊपर क्या लगता है बच्चों? बिंदु। जैसे अंक, हंस, गंगा, अंत आदि। विसर्ग जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय अंत में ह सुनाई देता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसे अयोगवाह भी कहते हैं, जैसे पर्याय, पुनः आदि। व्यंजन स्वर के पश्चात हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो
व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और य तक 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसका अध्ययन हम बेटा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज बस इतना ही।